हेलो एंड वेलकम टू द क्यूरियस काउ। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब अच्छे होंगे और मेरी वीडियोस देख रहे होंगे। अभी तक हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 2 के 5 एक्सरसाइज कर चुके हैं। आज हम एक्सरसाइज 2.6 पूरा करने वाले हैं। सो आप ये वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखिए, बिकॉज आज एक मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहा हूँ, एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते नहीं आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अगर आपको डर लगता है वर्ड प्रॉब्लम से, अगर आप वर्ड प्रॉब्लम में सुटेबल वेरिएबल अज्यूम नहीं कर पाते, अगर आप वर्ड प्रॉब्लम को समझ नहीं पाते, क्या वेरिएबल अज्यूम करना, कैसे अज्यूम करना, कंडीशन कैसे अप्लाई करना, कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना, तो आप करेक्ट वीडियो देखना चालू कर चुके हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी इसका फायदा उठा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.6, एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट आर दी स्टेप्स टू सॉल्व द वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन कौन सी स्टेप्स हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो पहला जो स्टेप है वो देखिए, फर्स्ट स्टेप है अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। जो भी आपको क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्वेश्चन को आप अच्छे से रीड करिए और समझने की कोशिश करिए कि वो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कितनी क्वांटिटीज पूछी गई हैं, और वो रीड करने के बाद फिर आप एक सुटेबल वेरिएबल अज्यूम करिए। तो पहला स्टेप है, आप प्रॉब्लम को अच्छे से रीड करिए और अच्छे से समझ के लीजिए कंडीशंस कौन कौन सी हैं उसमें, ताकि आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकें। दूसरा जो स्टेप है वो है आइडेंटिफाई व्हाट इज बीइंग आस्क्ड। तो ये आप जब अच्छे से रीड करेंगे क्वेश्चन, तो आप समझ पाएंगे कि क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, और आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो किस क्वांटिटी को फाइंड करने के लिए दिया हुआ है। तो ये आपको समझ के लेना है। नेक्स्ट स्टेप है डिफाइन द वेरिएबल्स। वेरिएबल डिफाइन करना है, वेरिएबल आपको अज्यूम करना है। मैं एक बहुत ही सिंपल सा आपको तरीका बताता हूँ, ट्रिक बताता हूँ। तो ट्रिक ये है कि जो आपको क्वेश्चन में बोला है कि ये फाइंड करो, सपोज उसने बोला कि आप डिस्टेंस फाइंड करो, तो आप वो डिस्टेंस को अज्यूम कर लीजिए। ठीक है, तो जो फाइंड करने बोला जाए आपको वो आपको अज्यूम कर लेना है। देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, इफ देयर आर टू क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ ईच अदर। अब बहुत बार ऐसा होगा कि आपको दो क्वांटिटीज दी हुई होगी, एक इसमें इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होगी, एक डिपेंडेंट क्वांटिटी होगी। अब आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से डिपेंडेंट है कौन से इंडिपेंडेंट है? तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज क्वेश्चन ऐसा दिया है कि द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज ट्वाइस द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। इसका मतलब क्या है कि जो लेंथ है रेक्टेंगल की वो उसके ब्रेड्थ की डबल है, ट्वाइस है। तो देखिए लेंथ किस पे डिपेंडेंट है? ब्रेड्थ के ऊपर। तो आप जब अज्यूम करेंगे तो ब्रेड्थ को अज्यूम करेंगे, ना कि लेंथ को। तो आप जब ब्रेड्थ को अज्यूम करेंगे तो लेंथ आप ब्रेड के जो वेरिएबल आपने अज्यूम किया है उसके फॉर्म में आप लेंथ लिख पाएंगे बहुत आसानी से। ये जो मैंने लिखा है ना, अज्यूम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी एज वेरिएबल, तो जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी दी हुई है उसको आपको वेरिएबल अज्यूम करना है। नेक्स्ट, यूज द गिवन रिलेशनशिप टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपको क्वेश्चन में कुछ कंडीशंस दी हुई रहेंगी, आपने एक बार वेरिएबल अज्यूम कर लिया तो फिर आपको कंडीशंस यूज करनी है और कंडीशंस यूज करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय सुटेबल मेथड। तो स्टूडेंट्स, आपको याद होगा हमने जो मेथड्स पढ़ी हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने की, वो कौन कौन सी मेथड्स हैं बताइए। पहली मेथड हमने पढ़ी थी फैक्टराइजेशन मेथड, फिर हमने पढ़ा था कंप्लीटिंग दी स्क्वायर मेथड, फिर हमने पढ़ा था फॉर्मूला मेथड। तो ये तीन मेथड हम चैप्टर 2 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये तीन में से कोई भी जो सुटेबल आपको लगती है मेथड, वो मेथड आप यूज कर लीजिए। ज्यादातर फैक्टराइजेशन मेथड है वो यूज होती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है उसके फैक्टर्स पॉसिबल नहीं हो रहे, तो फिर आप फॉर्मूला मेथड यूज करिए। नेक्स्ट है एलिमिनेट द नेगेटिव सॉल्यूशन इफ दे डोंट मेक सेंस इन द कॉन्टेक्स्ट। देखिए अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो आपके पास दो वैल्यूज आती हैं, ये हम देख चुके हैं, हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो दो वैल्यूज जो आएंगी आपको, उसमें से एक पॉजिटिव वैल्यू होगी, एक नेगेटिव वैल्यू होगी। अब लेट से आपको लेंथ फाइंड करने बोला तो लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, टाइम फाइंड करने बोला तो टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ऐसी जो दो सोल्यूशंस हैं उनमें से आपको जो नेगेटिव सोल्यूशन है
उसको डिस्कार्ड करना है, एलिमिनेट करना है, और जो पॉजिटिव सोल्यूशन है उसके साथ जाना है आपको। और लास्ट जो स्टेप है, राइट दी फाइनल आंसर। तो ये स्टेप्स यूज करके हम वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आप बहुत ही आसानी के साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए एक्सरसाइज 2.6 का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन है, प्रोडक्ट ऑफ प्रगति's एज 2 years ago and 3 years hence is 84, फाइंड हर प्रेजेंट एज। तो देखिए मैंने आपको जो स्टेप्स बताया था उसमें पहली स्टेप क्या है कि आपको क्वेश्चन अच्छे से रीड करना है और आइडेंटिफाई करना है कि आपको फाइंड क्या करना है, प्रगति की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। और दिया क्या है, देखिए प्रोडक्ट ऑफ प्रगति's एज 2 years ago and 3 years hence is 84। तो हम क्या करेंगे, प्रगति की प्रेजेंट एज अज्यूम कर लेंगे क्योंकि हमको प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। तो चलिए अज्यूम कर लेते हैं, लेट प्रगति's प्रेजेंट एज बी x years। तो ये कोई भी वेरिएबल आप अज्यूम कर सकते हैं, मैंने x अज्यूम कर लिया है। अब क्या करेंगे, अब देखिए प्रगति की एज 2 साल पहले क्या थी वो लिख लेंगे, प्रगति's एज 2 years ago was। अभी देखिए अब आज अगर उसकी एज x years है तो 2 साल पहले कितनी रही होगी, x माइनस 2 years, है ना। अगर आप आज 10 साल के हैं तो 2 साल पहले कितने साल के रहे होंगे, 10 माइनस 2 दैट इज 8 years। तो वैसे ही हमने ये लिख लिया x माइनस 2 years। देन अब प्रगति की एज 3 साल के बाद क्या रहने वाली है, 3 साल के बाद मतलब फ्यूचर में क्या रहने वाली है 3 साल के बाद। सो प्रगति's एज 3 years hence will be कितनी होगी, अभी x years की है तो आने वाले 3 साल के बाद कितने साल की रहेगी, x प्लस 3 years की रहेगी। अब क्या करेंगे, कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये दोनों जो एजेस हैं इनका प्रोडक्ट कितना है, 84 है। इनका प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन 84 है, तो वो लिख देंगे x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 84। ये लिख दिया। अब ये इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो देखिए x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 है, तो हम क्या करेंगे, x को पहले दो टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस 2 को ये दो टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए x इंटू एक्स प्लस 3 कर लिया, फिर माइनस 2 को ये दो टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 84 लिख लिया। अब ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, देखिए x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 3 इज 3x माइनस 2 इंटू एक्स इज 2x माइनस 2 3 जा 6 इक्वल टू 84। अब ये देखिए यहाँ पे 3x माइनस 2x है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस 2x इज x, ये माइनस एक्स यहाँ आ गया, और ये 84 जो राइट हैंड साइड में था इक्वल के उसको मैंने लेफ्ट हैंड साइड में लिख लिया। अब ये माइनस एक्स और माइनस 84 को सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना होगा, देखिए माइनस एक्स माइनस 84 इज माइनस 90 इक्वल टू 0। तो ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है, तो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। ये देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके मैं सॉल्व करूंगा। तो फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके सॉल्व करने के लिए मुझे देखो ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका मल्टीप्लीकेशन माइनस 90 हो और उन्हीं दोनों नंबर का एडिशन या डिफरेंस प्लस 1 आना चाहिए। तो देखिए मैंने वो नंबर्स निकाल लिए हैं, वो नंबर्स हैं प्लस 10 एंड माइनस 9। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको माइनस 90 मिलेगा, और प्लस 10 माइनस 9 करेंगे तो आपको प्लस 1 मिलेगा। सो एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 9x माइनस 90 इक्वल टू 0 लिख लिया। अब देखिए पहली दो टर्म में से मैं x कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ आ गया x प्लस 10, सेम प्लस 10 को दूसरे ब्रैकेट में भी लिख लेना है। अब देखिए यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो यहाँ पर माइनस लगा दीजिए। यहाँ देखिए 9x था, यहाँ x है ब्रैकेट में, इसका मतलब 9 बाहर आया कॉमन, तो 9 बाहर लिख लेंगे। अब देखिए फिर से x प्लस 10 कॉमन है, तो वो कॉमन लिख लीजिए। ये आ गया देखिए x प्लस 10 इंटू ये क्या बचेगा, x माइनस 9 इक्वल टू 0। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था मेरे पास उसके दो फैक्टर्स आ गए। अब ये दोनों फैक्टर का मल्टीप्लीकेशन 0 है, तो मैं क्या करूंगा, दोनों को 0 से इक्वेट करूंगा, x प्लस 10 इक्वल टू 0 और x माइनस 9 इक्वल टू 0। तो देखिए x की क्या वैल्यूज आएंगी, x इक्वल टू माइनस 10, ये प्लस 10 इधर जाएगा तो माइनस 10 आ गया, यहाँ से माइनस 9 को इधर लेकर जाएंगे राइट हैंड साइड में तो प्लस 9 आएगा। अब देखिए एक वैल्यू नेगेटिव आ रही है, एक वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। मैंने आपको स्टेप्स में भी बताया था कि जो नेगेटिव वैल्यू होगी उसको डिस्कार्ड करना है। तो हम यहाँ पर देखिए x हमने क्या अज्यूम किए थे, प्रगति's प्रेजेंट एज इज x, और एज कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो हम माइनस 10 को डिस्कार्ड करेंगे। तो ये एक स्टेटमेंट लिखना है आपको, बट एज इज नेवर नेगेटिव, देयरफॉर x इज नॉट इक्वल टू माइनस 10। जब x माइनस 10 नहीं है तो फिर x क्या होगा, 9 होगा, तो x इक्वल टू 9 लिख लेंगे। सो आप आंसर लिखेंगे द प्रगति's प्रेजेंट एज इज
9 ईयर्स। एक हमने क्या अज्यूम करा था, प्रेजेंट एज, और वही हमको फाइंड करना था, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो स्टूडेंट्स, अब आपको सिंपल लग रहा है ना? अगर अभी भी कुछ डाउट है आपको तो आप कमेंट में बताइए, मैं आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो पहले हमको क्वेश्चन अच्छे से रीड करना है। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल इवन नंबर इज 244, फाइंड द नंबर। देखिए क्या बोल रहा है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल इवन नंबर्स। तो दो कंसेक्यूटिव नेचुरल इवन नंबर्स क्या होंगे, मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। जैसे 2 एंड 4, ये दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर है। 4 या 6, 4 एंड 6, दीज आर आल्सो टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। तो दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का स्क्वायर का सम 244 है। तो नंबर फाइंड करना है। देखिए क्या बोला, फाइंड द नंबर, तो हम नंबर अज्यूम कर लेंगे। So let the two consecutive natural even numbers are x and x plus 2। तो देखिए अगर एक नंबर 2 है तो दूसरा क्या होगा, 2 plus 2। इसलिए हमने एक नंबर को x अज्यूम करे और दूसरे नंबर को x plus 2 अज्यूम कर लिया। चलिए आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन क्या बोल रही है, ये दो नंबर्स जो आपने अज्यूम किए हैं, इन नंबर्स के स्क्वायर का सम 244 है। तो दोनों नंबर का स्क्वायर कर दिया और दोनों नंबर का सम किया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 244। चलिए अब ये इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। तो देखिए एक्स स्क्वायर को ऐसे लिख लिया, ये देखिए ये क्या है, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर, ये लिख लिया एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, ए एक्स है हमारा और बी क्या है, 2 है, तो 2ab प्लस बी स्क्वायर, बी इज व्हाट, 2, 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 244। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो गया, ये 2x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x, तो ये होगा 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और 244 को मैंने लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर लिया, तो ये माइनस 244 हो गया इक्वल टू 0। और सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखिए 2x स्क्वायर प्लस 4x, अब देखिए प्लस 4 माइनस 244 इज माइनस 240 इक्वल टू 0। अब देखिए अगर आप ये इक्वेशन को देखेंगे तो ये इक्वेशन के हर एक कोएफिशिएंट 2 से डिविजिबल है। तो मैं इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए ये पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देता हूं। तो आप लिख लीजिए, डिवाइडिंग अबव इक्वेशन बाय 2 वी गेट, क्या मिलेगा हमको, देखिए 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 2 से 2 कट हो जाएगा, x स्क्वायर बचेगा। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2 2 जा, तो यहाँ पे 2x बचेगा, और 240 को 2 से डिवाइड करेंगे आप तो 120 आएगा। तो ये आपका स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन द सिंप्लीफाइड फॉर्म। तो अब क्या करना है, आपको सुटेबल मेथड यूज करनी है और इसको सॉल्व करना है। तो फिर हमने यूज कर लिया फैक्टराइजेशन मेथड। अब देखिए मुझे क्या चाहिए, ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लिकेशन -120 आए और उन्हीं दोनों नंबर एडिशन या सब्ट्रैक्शन 2 आना चाहिए। तो देखिए दो नंबर्स क्या हो सकते हैं, 12 इंटू 10 अगर आप करोगे तो 12 10 120 होता है, और 12 माइनस 10 करेंगे तो यू विल गेट 2। तो नंबर्स मिल गए हमको, एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 10x माइनस 120 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से ये दो टर्म में से कॉमन लेंगे और बाकी दो टर्म में से कॉमन लेंगे। तो पहली दो टर्म में से कॉमन लिया हमने x, तो यहाँ क्या बचेगा, x प्लस यहाँ से x बाहर गया तो 12 बचा। यहाँ पर भी सही में x प्लस 12 लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो यहाँ पर माइनस लिखिए। ये मैंने आपको ट्रिक बताया था कि अगर ये दोनों साइन अपोजिट है तो यहाँ माइनस लिखना है, दोनों साइन अगर सेम है तो यहाँ प्लस लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ 10x था, यहाँ x है, इसका मतलब बाहर क्या आया, 10 आया, सो 10 बाहर लिख लिया हमने। अब देखिए x प्लस 12 फिर से कॉमन हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, ये x और ये -10, तो x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब दो फैक्टर्स हो गए इसके, दोनों को 0 से इक्वेट कर दीजिए, x प्लस 12 इक्वल टू 0 और x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो देखिए क्या आएगा, x इक्वल टू -12 और x इक्वल टू 10। -10 को आप इधर लेकर जाएंगे तो 10 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए x की दो वैल्यू आई, एक नेगेटिव वैल्यू है -12 और एक पॉजिटिव वैल्यू है 10। तो अगर आपको याद होगा क्वेश्चन में उसने क्या बोला है कि टू कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स। तो देखिए -12 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, ये इंटीजर है, इसके लिए हम इसको डिस्कार्ड करेंगे और 10 को कंसिडर करेंगे। तो देखिए बट x is a natural number, therefore x is not equal to -12 because -12 is not a natural number। ये क्या है, ये इंटीजर है, आप सबको पता है। चलिए तो हमने -12 को डिस्कार्ड कर दिया, तो x की वैल्यू क्या आई, 10 आई। अब हमने देखिए दो नंबर्स अज्यूम करे थे, एक को x अज्यूम किया था और एक को x प्लस 2। तो अब हम आंसर लिखेंगे। सो टू कंसेक्यूटिव नेचुरल इवन नंबर्स आर 10 एंड
x प्लस टू था तो 10 प्लस टू इज 12। तो दो नेचुरल नंबर्स कौन कौन से हैं, एक 10 है और एक दूसरा 12 है। ये आपका फाइनल आंसर। तो समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? आप पेन और कॉपी लेकर बैठिए और ये जो मैं बता रहा हूँ ये आप कॉपी में लिखते जाइए, क्योंकि मैं बहुत ही सिंपल से स्टेप वाइज आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और ये जैसा मैंने बताया वैसे स्टेप्स आप एग्जाम में करेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए क्या है। इन दी ऑरेंज गार्डन ऑफ मिस्टर मधुसूदन देयर आर 150 ऑरेंज ट्रीज। द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो इज 5 मोर देन दैट इन ईच कॉलम। तो देखिए नंबर ऑफ ट्रीज इन रो किसके ऊपर डिपेंड हो रहे हैं, नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम। तो हम क्या करेंगे, कॉलम को अज्यूम करेंगे x। आगे देखिए फाइंड द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो एंड ईच कॉलम विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फ्लो चार्ट। तो आपको ये फ्लो चार्ट दिया हुआ है बुक में। देखिए पहले बॉक्स में दिया है नंबर ऑफ ट्रीज इन अ कॉलम बी x, ये x अज्यूम कर लिया। फिर क्या करना है, नंबर ऑफ ट्रीज इन अ रो निकाल लेना है। तो नंबर ऑफ ट्रीज इन अ रो क्या होगी, देखो कॉलम को अगर आपने x अज्यूम कर लिया तो रो में कितनी ट्रीज है, 5 मोर देन द कॉलम। तो कॉलम में अगर x है तो रो में कितनी होगी, x प्लस 5। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ ट्रीज और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, x की वैल्यू फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ ट्रीज इन दी कॉलम एंड नंबर ऑफ ट्रीज इन दी रो मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अज्यूम कर लिया लेट दी नंबर ऑफ ट्रीज इन अ कॉलम इज x, x अज्यूम कर लिया। तो नंबर ऑफ ट्रीज इन अ रो क्या हो जाएगी, x प्लस 5 हो जाएगी, बिकॉज रो की जो ट्रीज है वो कॉलम से 5 ज्यादा है, सो इसलिए x प्लस 5 हो जाएंगी रो में। अब देखो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज क्या होंगी, नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो इनटू नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम। तो आप अगर रोज और कॉलम के ट्रीज को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको टोटल ट्रीज मिल जाएंगी जो कि 150। चलिए आगे देखते हैं। सो ये लिख लिया, देखिए नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम x थे, नंबर ऑफ ट्रीज इन रो x प्लस 5 थे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको टोटल नंबर ऑफ ट्रीज मिल जाएंगे जो कि 150 है। अब ये इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो देखिए x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x इंटू 5 इज 5x। 150 को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दीजिए, माइनस 150 हो जाएगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। सो सॉल्विंग द अबव क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं इसको। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमको दो नंबर्स चाहिए थे जिनका मल्टीप्लिकेशन माइनस 150 हो और उन्हीं दोनों नंबर का एडिशन या डिफरेंस प्लस 5 हो। तो दो नंबर्स क्या है, देखिए 15 एंड 10। तो प्लस 15 और माइनस 10 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 150 आएगा, एंड प्लस 15 माइनस 10 करेंगे तो यू विल गेट प्लस 5। तो प्लस 15x और माइनस 15x में हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया। तो x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 10x माइनस 150 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए पहली दो टर्म में से कॉमन क्या है, x कॉमन निकलेगा तो निकाल लीजिए x कॉमन। क्या बचेगा, x प्लस 15 बचेगा ब्रैकेट के अंदर। अब यहाँ पर फिर से x प्लस 15 लिख दीजिए। देखिए यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो माइनस लिखना है। यहाँ 10x था, यहाँ x ही है बचा, मतलब 10 बाहर आया तो 10 को बाहर लिख लिया। अब फिर से x प्लस 15 कॉमन है तो x प्लस 15 लिख लिया, और यहाँ क्या बचेगा, x माइनस 10 इक्वल टू 0। सो ये दो फैक्टर्स हो गए। अब आपको पता है आगे क्या करना है, आगे हम इन दोनों को 0 से इक्वेट करेंगे। सो x प्लस 10 x प्लस 15 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 10 इक्वल टू 0। सो प्लस 15 को इधर लाइए तो x इक्वल टू माइनस 15 हो जाएगा, और माइनस 10 को इधर लाएंगे राइट हैंड साइड में तो x इक्वल टू 10 हो जाएगा। अब देखिए हमने x क्या अज्यूम किया था, x अज्यूम किया था नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम। देखिए नंबर ऑफ ट्रीज नेगेटिव नहीं हो सकते हैं तो हम ये नेगेटिव वाली वैल्यू को डिस्कार्ड करेंगे। तो आपको एक सेंटेंस लिखना है, नंबर ऑफ ट्रीज कैन नेवर बी नेगेटिव, देयरफॉर x इज नॉट इक्वल टू माइनस 15। तो x की वैल्यू क्या है, 10 है। तो ये हमको मिल गया नंबर ऑफ ट्रीज इन द कॉलम x इक्वल टू 10। तो आंसर लिखेंगे हम, नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो इज इक्वल्स टू x प्लस 5 इक्वल टू 15। ये आपका आंसर है, नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो इज इक्वल्स टू 15। ये आपको फाइंड करना, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स आगे आते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इस टाइप के एज वाले जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देखिए विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 इयर्स। अब देखिए किसकी एज किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, विवेक बड़ा है किशोर से 5 साल, तो हम क्या करेंगे, किशोर की एज अज्यूम कर लेंगे तो मैं विवेक की एज लिख पाऊंगा। आगे देखिए द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ देयर एजेस इज 1/6, देन फाइंड दी देयर प्रेजेंट एजेस। तो क्या बोला है फाइंड करने प्रेजेंट एजेस, तो हम प्रेजेंट एजेस दोनों की अज्यूम कर लेंगे। तो चलिए अज्यूम कर लेते हैं, लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ किशोर इज x इयर्स। अब आप मुझे बताइए स्टूडेंट, मैंने विवेक की एज को x क्यों नहीं अज्यूम किया,
किशोर की एज को ही एक्स क्यों अज्यूम किया, बताइए। देखिए मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, पहली स्लाइड में ही मैंने आपको बताया था कि जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है उसको आपको वेरिएबल अज्यूम करना। तो देखिए यहाँ पर जो किशोर की एज है वो इंडिपेंडेंट है, विवेक की एज किशोर की एज के ऊपर डिपेंड है, इसलिए हमने किशोर की एज को एक्स अज्यूम कर लिया। तो विवेक की एज हम लिख पाएंगे, तो विवेक की एज क्या हो जाएगी, एक्स प्लस 5 ईयर्स, क्योंकि वो किशोर से 5 साल बड़ा है, तो विवेक की एज आ गई एक्स प्लस 5 ईयर्स। अब देखिए हम कंडीशन अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन। कंडीशन क्या बोलती है, सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ देयर एजेस, ये जो इनकी एज है एक्स ईयर्स एंड एक्स प्लस 5 ईयर्स, इनका रेसिप्रोकल करेंगे और वो रेसिप्रोकल्स को ऐड करेंगे तो आपको 1/6 मिलेगा, ये लिखा हुआ है देखिए। तो हमने ये कंडीशन अप्लाई कर दिया। अब ये आपको इक्वेशन सॉल्व करना है और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, एक्स इंटू एक्स प्लस 5, ये जो एलसीएम है दोनों डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट है, तो हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, एक्स प्लस 5 इंटू 1 इज एक्स प्लस 5, दिस एक्स इंटू 1 इज एक्स इक्वल टू 1/6। अब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, देखिए ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा, एक्स प्लस 5 प्लस एक्स, तो ये प्लस एक्स एंड एक्स इज 2x प्लस 5, यहाँ ब्रैकेट ओपन करिए, एक्स इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 5 इज 5x इक्वल टू 1/6। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को 2x प्लस 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए कर लिया हमने, 6 इंटू 2x प्लस 5 इक्वल टू 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ब्रैकेट ओपन करिए, 6 2 12x हो गया एंड प्लस 6 5 30 इक्वल टू 1 इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 5x इज 5x। अब इसको रीअरेंज कर लेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12x माइनस 30 इक्वल टू 0, जो राइट साइड में वैल्यू थी उसको मैंने लेफ्ट हैंड साइड में ला लिया। अब इनको सॉल्व कर लेंगे, देखिए 5x माइनस 12x कितना हो जाएगा, माइनस 7x माइनस 30 इक्वल टू 0। तो ये देखिए ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। अब आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय यूजिंग सुटेबल मेथड, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्विंग अबव क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, तो देखिए दो नंबर चाहिए आपको जिनका मल्टीप्लिकेशन -30 और उन्हीं दोनों नंबर का एडिशन या डिफरेंस -7 आना चाहिए। तो देखिए नंबर्स क्या है, -10 एंड +3, -10 इंटू +3 करेंगे आप तो -30 मिलेगा, -10 +3 करेंगे तो -7 मिलेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3x माइनस 30 इक्वल टू 0। अब ये दो टर्म में से कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, देखिए x कॉमन निकलेगा, तो x कॉमन निकाल लिया तो क्या बचा, x माइनस 10, x माइनस 10 यहाँ बचा, तो यहाँ पर भी ब्रैकेट में x माइनस 10 ही आएगा, देखिए यहाँ माइनस है यहाँ भी माइनस है, ये दोनों साइन सेम है तो यहाँ प्लस लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ 3x है, यहाँ x बचा तो कॉमन क्या आया, तो ये आया इक्वल टू 0। अब फिर से देखिए x माइनस 10 फिर से कॉमन है तो x माइनस 10 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा यहाँ, ये x और प्लस 3, ये x प्लस 3 बच गया इक्वल टू 0। अब देखिए दो फैक्टर्स आ गए, दोनों को 0 से इक्वेट कर दीजिए, x माइनस 10 इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए -10 को इधर शिफ्ट करेंगे तो +10 हो जाएगा और +3 को इधर शिफ्ट करेंगे तो -3 आ जाएगा। अब देखिए हमने x क्या अज्यूम किया था, x एज अज्यूम की थी हमने, तो एज नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये -3 को हम डिस्कार्ड करेंगे, तो उसके लिए आपको स्टेटमेंट लिखना है, बट द एज कैन नेवर बी नेगेटिव, देयरफॉर x इज नॉट इक्वल टू -3। तो फिर x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू होगी 10, तो ये 10 लिख लिया। इसके बाद अब हमने किशोर की एज अज्यूम किया था x ईयर्स, तो किशोर की एज मिल गई हमको, देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ द किशोर इज 10 ईयर्स एंड द प्रेजेंट एज ऑफ विवेक इज कितनी थी, x प्लस 5 थी, तो 10 प्लस 5 इक्वल टू 15 ईयर्स, ये आपका आंसर है। तो समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, अब आपको इजी लगने लगे होंगे वर्ड प्रॉब्लम्स। चलिए ये एक्सरसाइज जब तक खत्म होगी तब तक आप एक्सपर्ट बन चुके होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने में एक्सपर्ट बन चुके होंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सुयश scored 10 marks more in second test than in first test. 5 times the score of the second test, same as square of the score in the first test. Find his score in the first test. देखिए फर्स्ट टेस्ट में स्कोर फाइंड करना है, तो फर्स्ट टेस्ट का स्कोर हम अज्यूम कर लेंगे, लेट सुयश स्कोर्ड x मार्क्स इन फर्स्ट टेस्ट। अब देखिए उसके जो सेकंड टेस्ट का स्कोर है वो फर्स्ट टेस्ट पे डिपेंडेंट है, कितना है, फर्स्ट टेस्ट से 10 मार्क्स ज्यादा है, तो हम मार्क्स स्कोर्ड इन सेकंड टेस्ट लिख लेंगे इक्वल टू x प्लस 10। अब कंडीशन अप्लाई करें, कंडीशन क्या बोलती है, देखिए
5 टाइम्स द स्कोर ऑफ द सेकंड टेस्ट, ये सेकंड टेस्ट का स्कोर है, इसको 5 से मल्टीप्लाई किए तो क्या मिलता है, देखिए इज सेम एज द स्क्वायर ऑफ द स्कोर इन फर्स्ट टेस्ट। तो फर्स्ट टेस्ट को हमने x अज्यूम कर लिया था तो उसका स्क्वायर लिखेंगे। अब आपको ये ब्रैकेट को ओपन करना है और इक्वेशन बनानी है। देखिए 5 इंटू एक्स इज 5x प्लस 5 इंटू 10 इज 50 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लीजिए इसको अरेंज करके। सो एक्स स्क्वायर प्लस 5x को इधर लाएंगे तो माइनस 5x हो जाएगा, प्लस 50 को राइट हैंड साइड में लाया तो माइनस 50 हो गया इक्वल टू 0। तो ये देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको हम अब सुटेबल मेथड यूज करके सॉल्व कर लेंगे। सॉल्विंग द अबव इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ये देखिए मल्टीप्लिकेशन माइनस 50 आना चाहिए, एडिशन कितना आना चाहिए, माइनस 5 आना चाहिए। तो वैसे दो नंबर्स आप अज्यूम कर लीजिए। तो दो नंबर्स क्या है, एक है -10 और एक है 5। -10 इंटू 5 माइनस 50 होगा और -10 प्लस 5 करेंगे तो आप -5 मिलेगा आपको। सो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5x माइनस 50 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। देखिए x कॉमन निकाला तो इधर x माइनस 10 बचेगा। अब दूसरे ब्रैकेट में भी x माइनस 10 लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ माइनस है और इधर भी माइनस था, यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी माइनस था तो हम इधर प्लस लिखेंगे, ये प्लस। अब देखिए यहाँ x माइनस 10 था, उधर 5x था तो कॉमन क्या निकला, 5 निकला। सो अब देखिए x माइनस 10 फिर से कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, x माइनस 10 इंटू यहाँ पर क्या बचा, देखिए x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये दो फैक्टर्स आ गए। अब आपको पता है ना आगे क्या करना है, क्या करना है बताइए आगे। आगे हमको दोनों भी फैक्टर्स को 0 से इक्वेट कर देना है। सो x माइनस 10 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 5 इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू 10 आया एंड x इक्वल टू कितना आया, -5 आया। अब एक नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी क्योंकि जो क्लास में एग्जाम्स होते हैं, टेस्ट होते हैं, उसमें माइनस मार्किंग नहीं होती है, बट द टेस्ट मार्क्स कैन नेवर बी नेगेटिव। देयरफॉर x इज नॉट इक्वल टू -5। सो x कितना होगा, 10 होगा। तो x की वैल्यू 10 लिख लेंगे। अब देखिए x की वैल्यू मिल गई हमको, तो हमने क्या अज्यूम किया था, x अज्यूम किया था सुयस स्कोर इन फर्स्ट टेस्ट। तो फर्स्ट टेस्ट में उसके कितने मार्क्स आए, 10 मार्क्स आए। यही आपका आंसर है, यही निकालना था आपको, सुयस का फर्स्ट टेस्ट का स्कोर निकालना था, तो मिल गया आपको। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। देखिए ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है। मिस्टर कलाम रन्स अ स्मॉल बिजनेस ऑफ मेकिंग अर्थन पॉट्स। मतलब मिस्टर कलाम जो है वो पॉट्स बनाते हैं मिट्टी के। ही मेक्स सर्टेन नंबर ऑफ पॉट्स ऑन डेली बेसिस। कुछ पॉट्स बनाते हैं, कितने पॉट्स बनाते हैं वो नहीं दिया हुआ है। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज ₹40 मोर देन 10 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स इन वन डे। तो प्रोडक्शन कॉस्ट दिया हुआ है, लेकिन देखिए प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है टोटल नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स इन वन डे। मतलब हमको क्या अज्यूम करना है, अब आपको यहाँ मिल गया, आपको अज्यूम करना है टोटल नंबर ऑफ पॉट्स मेक्स इन वन डे। चलिए आगे रीड करते हैं। यदि प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स पर डे इज ₹600, तो जितने भी पॉट्स वो एक दिन में बनाता है उसका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो ₹600 आता है। फाइंड द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट एंड द नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स पर डे। तो ये दो चीजें आपको फाइंड करनी है। पहला प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट कितना है और दूसरा वो कितने पॉट्स बनाता है एक दिन में। तो चलिए हमने अज्यूम कर लिए लेट मिस्टर कासम मेक्स। तो अब प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या है, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट कितनी थी, ₹40 मोर देन 10 टाइम्स द नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक। तो 10 टाइम्स द नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक प्लस 40, ये आपको क्या देगा, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट। इसको हमने इक्वेशन 1 अज्यूम कर लिया। चलिए आगे देखिए। बट द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स पर डे, ये दिया हुआ है आपको ₹600 है, ये आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ये ₹600 है तो वो लिख लिया हमने। Therefore the production cost of each pot is equals to 600 divided by x। अब ये कहाँ से आया, देखिए स्टूडेंट, अगर वो हर दिन जो पॉट्स बना रहा है, जितने भी नंबर ऑफ पॉट्स बना रहा है, उन सब पॉट्स का कॉस्ट अगर ₹600 है तो एक पॉट का कॉस्ट कितना होगा, 600 डिवाइड बाय x होगा। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये देखिए ये भी क्या था, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट, और ये भी क्या है, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट। मतलब ये दोनों इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे, तो इनको इक्वेट कर दीजिए। 40 प्लस 10x ये इक्वल टू 600 अपॉन x।
अब ये इक्वेशन आपको सॉल्व करना है, इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे तो ये देखिए x को इधर लेफ्ट साइड में आप शिफ्ट करेंगे तो ये 40 प्लस 10x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल टू 600। अब हम ये ब्रैकेट ओपन कर देंगे, तो चलिए ब्रैकेट ओपन करते हैं। तो 40 इंटू एक्स इज 40x प्लस 10x था ब्रैकेट में, तो 10x इंटू एक्स इज 10x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 600। अब क्या करना है आपको, 600 को लेफ्ट हैंड साइड में ला लीजिए, तो 10x स्क्वायर प्लस 40x माइनस 600 इक्वल टू 0। अब ये देखिए आप हर एक कोएफिशिएंट को अगर आप देखेंगे तो ये कोएफिशिएंट 10 से डिविजिबल है, तो हम क्या करेंगे इसको 10 से डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को। तो 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 10 डिवाइड बाय 10 1 हो जाएगा, तो ये x स्क्वायर। 40 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो 4 बचेगा, तो ये 4x हो जाएगा। 600 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो 60 हो जाएगा इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको आप सॉल्व कर लीजिए बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो दो नंबर्स में स्प्लिट करना है 4x को, ऐसे दो नंबर्स जिनका मल्टीप्लिकेशन माइनस 60 आए उन्हीं दोनों नंबर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन प्लस 4 आना चाहिए। तो देखिए नंबर्स क्या है, प्लस 10 है माइनस 6, प्लस 10 इंटू माइनस 6 माइनस 60 हो जाएगा, प्लस 10 माइनस 6 करेंगे तो प्लस 4 आएगा। सो ये देखिए हमने अब यहाँ से पहली दो टर्म में से कॉमन देखिए क्या आएगा, x कॉमन आएगा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा x प्लस 10, यहाँ पर भी x प्लस 10 लिख लीजिए। यहाँ देखिए माइनस है, ये प्लस है तो यहाँ माइनस लिखिए। यहाँ देखिए 6x था, यहाँ x बचा मतलब 6 कॉमन आया है यहाँ से इक्वल टू 0। फिर x प्लस 10 फिर से कॉमन हो जाएगा, दूसरी ब्रैकेट में क्या बचेगा x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब फिर से वही करना है स्टूडेंट, देखिए ये जो प्रोसेस है ये आप ध्यान में रखिए, प्रोसेस वही रहेगी, सिर्फ जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से आपकी वैल्यूज चेंज होती रहेंगी। सो हम क्या करेंगे, दोनों भी फैक्टर्स को 0 से इक्वेट कर देते हैं, तो x प्लस 10 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो देखिए क्या आया, प्लस 10 को अगर राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो माइनस 10 हो जाएगा, और माइनस 6 को शिफ्ट करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो देखिए x इक्वल टू माइनस 10 एंड x इक्वल टू 6। अब देखिए x हमने क्या अज्यूम किया था, टोटल नंबर ऑफ पॉट्स वो जो एक दिन में बनाता है उसको हमने x अज्यूम किया था, तो ये नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो हम लिखेंगे बट द नंबर ऑफ पॉट्स कैन नेवर बी नेगेटिव, देयरफॉर x इज नॉट इक्वल टू माइनस 10। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 6 आएगी, तो वो 6 लिख लेंगे, देयरफॉर x इक्वल टू 6। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देयरफॉर मिस्टर कासम मेक्स 6 पॉट्स पर डे, और उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट क्या थी, प्रोडक्शन कॉस्ट थी देखिए 40 प्लस 10 इंटू एक्स, तो 10 इंटू 6 करेंगे तो 10 6 60, 60 प्लस 40 कितना आया 100। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। स्टूडेंट्स देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था क्वेश्चन, लेकिन कितनी आसानी से हमने सॉल्व कर लिया इसको। ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको आप अगर प्रोसेस फॉलो करेंगे आप तो बहुत आसानी से उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं जल्दी से। प्रतीक takes 8 hours to travel 36 kilometers downstream and return to the same spot. The speed of the boat in still water is 12 kilometers per hour. Find the speed of the water current. अब देखिए इसमें कुछ टेक्निकल वर्ड्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि अब ये डाउन स्ट्रीम क्या होता है, देखिए नदी के डायरेक्शन में अगर आप बोट आपकी लेकर जा रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, ठीक है। और अगर नदी के फ्लो के डायरेक्शन के अपोजिट आप आपकी बोट लेकर जा रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे अप स्ट्रीम। तो ये डाउन स्ट्रीम समझ में आ गया। तो प्रतीक को 8 घंटे लगते हैं 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाके और आने को, कितना घंटे लगते हैं उसको 8 आवर्स लगते हैं, और ये डिस्टेंस कितना है 36 किलोमीटर। तो वो 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम गया और वापस आया अप स्ट्रीम 36 किलोमीटर, तो उसको कितना टाइम लगा 8 आवर्स। द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर। तो बोट की स्पीड दिया हुआ है स्टिल वाटर में कितनी है 12 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द स्पीड ऑफ द वाटर करंट। स्पीड ऑफ द वाटर करंट फाइंड करना है, मतलब क्या फाइंड करना है, नदी जो स्पीड से फ्लो हो रही है वो स्पीड आपको फाइंड करनी है। तो चलिए अज्यूम कर लेते हैं जो फाइंड करना है, लेट द स्पीड ऑफ द वाटर करंट इज x किलोमीटर पर आवर। हमको वाटर करंट की स्पीड फाइंड करनी थी इसलिए हमने उसको अज्यूम कर लिए। अब चलिए स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर, ये आपको दिया हुआ है तो हमने एज इट इज लिख लिया, ठीक है। अब देखिए स्पीड ऑफ द बोट डाउन स्ट्रीम। अब देखिए अगर आप नदी के साथ आपकी बोट लेकर जा रहे हैं, नदी के डायरेक्शन में बोट लेकर जा रहे हैं, तो नदी का जो स्पीड है खुद का फ्लो होने का और आपके बोट का स्पीड ये ऐड होगा, क्योंकि आप नदी के डायरेक्शन में अपनी बोट लेकर जा रहे हैं, तो ये दोनों ऐड होकर बोट की स्पीड आएगी डाउन स्ट्रीम में। सो 12 प्लस x किलोमीटर पर आवर ये स्पीड होगी अगर आप डाउन स्ट्रीम जाएंगे तो। स्पीड ऑफ द बोट अप स्ट्रीम, मतलब आप अगर आप वो जो प्रतीक है वो अपोजिट डायरेक्शन में वापस आएगा सेम पॉइंट के लिए, तो उसकी स्पीड क्या होगी, अब स्पीड कम होगी,
क्यों कम होगी? क्योंकि नदी उसके बोट के स्पीड को कम करेगी। नदी एक डायरेक्शन में बह रही है और उसकी बोट दूसरे डायरेक्शन में आ गई है, तो ये होगा 12 माइनस x किलोमीटर पर आवर। सो टाइम टेकन बाय प्रतीक टू रो डाउनस्ट्रीम इज इक्वल्स टू सो डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला आपको पता है, स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमने क्या किया, टाइम को इधर लेकर आ गए और स्पीड को इधर ला लिया, तो ये क्या हो गया, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय स्पीड। अब हमको डाउन स्ट्रीम कितना टाइम लगा उसको वो निकालना है। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी थी उसकी, 12 प्लस x किलोमीटर पर आवर। तो वो रख देंगे। देखिए डिस्टेंस कितना गया, वो 36 किलोमीटर गया, तो 36 डिवाइडेड बाय स्पीड क्या होगी उसकी, 12 प्लस x आवर्स। सिमिलरली टाइम टेकन बाय प्रतीक टू रो अपस्ट्रीम। तो अब 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम चले गया, उसको ऊपर आना है, अपस्ट्रीम आना है, सेम पॉइंट पे वापस आने के लिए। तो फिर से सेम फॉर्मूला लगेगा, लेकिन अब स्पीड चेंज हो जाएगी। अब स्पीड क्या होगी, 12 माइनस x किलोमीटर पर आवर। तो 36 डिवाइड बाय 12 माइनस x किलोमीटर पर आवर। तो अब देखिए अकॉर्डिंग टू द कंडीशन 36 अपॉन 12 प्लस x डाउनस्ट्रीम था उसका टाइम, और 36 अपॉन 12 माइनस x ये अपस्ट्रीम टाइम था। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो देखिए अब क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे 12 प्लस x इंटू 12 माइनस x, और ये दोनों जो एलसीएम हमने लिया वो डिनोमिनेटर का मल्टीप्लीकेशन है, तो आप सिंपली डिनोमिनेटर्स का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। तो 12 माइनस x इंटू 36 करेंगे प्लस दिस 36 इंटू 12 प्लस x इक्वल टू 8। आप क्या करेंगे, देखिए देखिए यहाँ भी 36 है, यहाँ भी 36 है, तो मैंने क्या किया, 36 को कॉमन ले लिया, तो ये क्या बचेगा, 12 माइनस एक्स प्लस 12 प्लस एक्स, ये लिख लिया। डिनोमिनेटर को एज इट इज लिखा इक्वल टू 8। ये देखिए इसको सॉल्व किया हमने, माइनस एक्स और ये प्लस एक्स, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, 12 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 24। तो ये 36 इंटू 24 आ गया इक्वल टू। अब यहाँ देखिए ये क्या है, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो ये कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a का स्क्वायर ये यहाँ लिखा हमने 12 का स्क्वायर माइनस ये b का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, तो इसको इधर लाकर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम आगे, तो देखिए क्या होगा, 36 इंटू 24 करेंगे तो आप 864 आएगा इक्वल टू 8 इंटू 12 का स्क्वायर कितना होगा, 144 माइनस x स्क्वायर। 8 को लेफ्ट हैंड साइड में ला लीजिए, 864 डिवाइड बाय 8 इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 144। तो ये क्या होगा, देखिए एक्स स्क्वायर को इधर ला लिया हमने लेफ्ट हैंड साइड में, तो माइनस एक्स स्क्वायर इधर आकर एक्स स्क्वायर हो गया, ये 144, और इसको मैंने 864 अपॉन 8 करेंगे आप, तो ये 108 आएगा। 8 वन जा 8 0 एंड 8 8 जा 64, तो ये 108 आ गया, और उसको मैंने राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया, तो ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ से 144 माइनस 108 करेंगे आप, तो कितना आता, 36 आता। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36, तो एक्स कितना होगा, अंडर रूट 36 हो जाएगा। तो x इक्वल टू अंडर रूट 36, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू प्लस 6 और माइनस 6 आएगी। तो x की दो वैल्यू आई है ना, प्लस 6 एंड माइनस 6। अब देखिए x क्या अज्यूम किया था हमने, x अज्यूम किया था द स्पीड ऑफ द वाटर करंट, तो स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव, तो हम माइनस 6 को डिस्कार्ड करेंगे, ये लिख दिया। देखिए but speed of the water current can never be negative, so x is not equal to minus 6, तो x क्या रहेगा, x equal to 6 आएगा। the speed of the water current is 6 किलोमीटर पर आवर, ये आपका आंसर है ना, इजी। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, तो ये आप अच्छे से कर लीजिए, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए ताकि आप इसको सॉल्व कर पाए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, Pintu takes 6 days more than those of Nishu to complete the certain work. If they work together, they finish it in 4 days. How many days would it take to complete the work if they work alone? मतलब क्या दिया है, देखिए पिंटू को 6 दिन ज्यादा लगते हैं कोई काम कंप्लीट करने के लिए एज कम्पेयर टू निशु। निशु उसी काम को जितने दिन में करता है, पिंटू उसी काम को करने के लिए 6 दिन ज्यादा लेता है ना। अगर वो दोनों साथ में काम करते हैं तो सेम काम को 4 दिन में फिनिश कर लेते हैं। तो आपको बताना है कि उनको कितने दिन लगेंगे वो काम फिनिश करने के लिए। अगर वो अकेले काम करते हैं, सेम काम को अकेले करते हैं, तो कितने दिन लगेंगे। तो हम क्या करेंगे, देखिए निशु को अज्यूम कर लेंगे, लेट निशु टेक्स x days टू कंप्लीट द सर्टेन वर्क। अब देखिए निशु को ही क्यों अज्यूम करें, क्योंकि निशु के ऊपर पिंटू का जो डेज है वो डिपेंड कर रहा है, इसलिए हमने निशु को अज्यूम कर लिया कि निशु को x डेज लगते हैं। तो पिंटू को कितने दिन लगेंगे, x प्लस 6, बिकॉज इससे निशु से पिंटू को 6 दिन ज्यादा लगते हैं, तो x प्लस 6 डेज टू कंप्लीट द सर्टेन वर्क।
इफ दे वर्क टुगेदर दे फिनिश द वर्क इन 4 days, ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो वो लिख लिया हमने। अब देखिए, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन अ डे इफ दे वर्क टुगेदर, अगर दोनों साथ में करेंगे तो वो काम को 4 दिन लगाते हैं, है ना। तो एक दिन में कितना काम करेंगे वो? द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन अ डे इफ दे वर्क टुगेदर, एक दिन में 1/4 काम करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, आप कोई काम को 2 दिन में करते हैं, तो उसी काम को आप एक दिन में कितना करेंगे? आधा करेंगे, दैट इज 1/2। तो जब वो दोनों 4 दिन में करते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे? 1/4। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय निशु इन 1 day, तो निशु को एक वो काम कंप्लीट करने के लिए x डेज लग रहे हैं, तो एक दिन में उसका कितना काम कंप्लीट होगा? 1/x। ठीक है। वैसे ही पिंटू को, सिमिलरली द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय पिंटू इन 1 day, ये कितना है? देखिए, उसको टोटल x + 6 डेज लगते हैं, तो एक दिन में उसका काम कितना फिनिश होगा? 1/x + 6। तो एक दिन में ये इतना काम करता है और ये इतना काम करता है, 1/x + 6। तो अगर दोनों साथ में करते हैं, द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय बोथ इन 1 day, तो दोनों के एक दिन के काम को ऐड कर दीजिए, 1/6 + 1/x + 6। और ये दिया हुआ है, देखिए इक्वेशन 1 में, कि दोनों अगर साथ में काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम फिनिश करेंगे? 1/4। ये और ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा, तो इनको इक्वेट कर दीजिए। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 लिखेंगे, देखिए क्या हो जाएगा? 1/4 = 1/x + 1/x + 6। तो 1/4 = ये देखिए एलसीएम ले लेंगे, x × x + 6, तो x + 6 इधर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x + 6 हो जाएगा, x × 1 is x। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, देखिए x + x is 2x + 6 डिवाइडेड बाय, ये ब्रैकेट ओपन करिए, x × x is x² + x × 6 is 6x। लेफ्ट हैंड साइड में 1/4 एज इट इज है। अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, तो x² + 6x = 4 × 2x + 6। ब्रैकेट ओपन करिए, देखिए लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज है, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा? 4 × 2x is 8x, 4 2 8 + 4 6 24। अब यहाँ से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लीजिए, x² + 6x था, 8x + 24 को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करा तो -8x - 24 = 0 आ गया। तो देखिए क्या हुआ? x², अब +6x - 8x कितना होगा? -2x, -24 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो अब हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। तो फैक्टर्स क्या आएंगे? देखिए -6x एंड +4x, तो x² - 6x + 4x - 24 = 0। यहाँ से आप कॉमन निकाल लीजिए, तो यहाँ से x कॉमन निकलेगा, तो ये क्या बचा? x - 6 + 4 इंटू, यहाँ से देखिए यहाँ पर भी x - 6 लिखेंगे, देखिए ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो यहाँ पे प्लस लिख लीजिए। ये 4x था, यहाँ से 4 बाहर गया तभी यहाँ x बचा, तो फिर से x - 6 कॉमन निकालेंगे, तो दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा? x + 4 = 0। अब दो फैक्टर्स हो गए, दोनों को बारी बारी से 0 से इक्वेट कर दीजिए, x - 6 = 0 और x + 4 = 0। -6 को राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे तो +6 हो जाएगा, +4 को राइट हैंड साइड में लेकर गए तो -4 हो गया। अब देखिए ये माइनस आ गया, तो द डेज कैन नेवर बी नेगेटिव। x को हमने क्या अज्यूम किया था? नंबर ऑफ डेज, सो डेज नेगेटिव नहीं हो सकते, इसलिए x = -4 को डिस्कार्ड करेंगे तो x = कितना आया? 6 आया। तो यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। Therefore, to complete the work alone, Nishu takes 6 days and Pintu takes 6 + 6, that is 12 days। ये कंडीशन में दिया हुआ था कि जो पिंटू है उसको निशु से 6 दिन ज्यादा लगते हैं, तो जब इसको 6 डेज लग रहे हैं तो इसको 6 + 6 डेज लगेंगे। सो ये आपका फाइनल आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आते हैं, ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज 2.6 का। जल्दी से इसको भी फिनिश करते हैं। देखिए, इफ 460 is divided by the natural number, quotient is 6 more than 5 times the divisor and remainder is 1, find the quotient and divisor। दो चीजें फाइंड करनी है, क्वोशिएंट भी फाइंड करना है और डिवाइजर भी फाइंड करना है। तो हमने देखिए डिवाइजर को x अज्यूम कर लिया। डिवाइजर को ये x क्यों अज्यूम किया? क्योंकि जो क्वोशिएंट है वो डिवाइजर के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना। क्वोशिएंट 6 more than 5 times डिवाइजर है, इसलिए हमने डिवाइजर को x अज्यूम करा। तो यहाँ से क्वोशिएंट मिल जाएगा। क्वोशिएंट क्या है? 6 more than 5 times the divisor, तो 6 more than 5 times the divisor is quotient। अब आपको ये फॉर्मूला पता होगा, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, देखिए डिविडेंड कितना है? ये 460 आपको दिया हुआ था, इक्वल टू डिवाइजर आपने x अज्यूम कर लिया तो x लिख लिया, इंटू क्वोशिएंट कितना है? तो ये आया आपका 5x + 6, वो लिख लिया, प्लस रिमाइंडर आपको यहाँ दिया हुआ है 1 है, तो वो 1 लिख लीजिए। बस अब ये इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, ब्रैकेट ओपन करेंगे
तो x इंटू 5x इज 5x स्क्वायर प्लस x इंटू 6 इज 6x प्लस 1। अब क्या करेंगे, 460 को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे इसको, तो माइनस 460 हो जाएगा इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 459 इक्वल टू 0। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है इसको हम फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करें, सॉल्विंग अबव इक्वेशन बाय फॉर्मूला मेथड, क्योंकि फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम फॉर्मूला मेथड से करेंगे। तो फॉर्मूला लिख लेंगे, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का। वैल्यू पुट कर दीजिए, देखिए b कितना था, b 6 है, तो माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c आपका माइनस 459 था, तो माइनस 459 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a कितना था 5 था। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए माइनस 6 प्लस माइनस 6 6 36 माइनस इंटू माइनस कितना होगा प्लस होगा, 4 इंटू 5 इंटू 459 करेंगे तो आपको ये मिलेगा 9180 डिवाइडेड बाय 2 5 10। चलिए आगे, x इक्वल टू माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट, इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 9216 डिवाइडेड बाय 10। सो x इक्वल टू कितना आया, माइनस 6 प्लस माइनस ये जो है अंडर रूट 9216, ये कितना होगा 96 होगा। सो 96 डिवाइड बाय 10। अब क्या करेंगे, एक बार प्लस के साथ लिखेंगे, एक बार माइनस के साथ लिखेंगे वैल्यू को, तो x इक्वल टू माइनस 6 प्लस 96 अपॉन 10 और x इक्वल टू माइनस 6 माइनस 96 अपॉन 10। तो देखिए x इक्वल टू क्या आया 90 अपॉन 10, तो यहाँ से 10 9 90 होगा, तो x इक्वल टू 9 आ जाएगा। ये हो गया x इक्वल टू माइनस 102 अपॉन 10, तो ये डेसिमल में वैल्यू आएगी x इक्वल टू माइनस 10.2। तो देखिए अब यहाँ से ये नेगेटिव वैल्यू डिस्कार्ड करेंगे, डिवाइजर इज अ नेचुरल नंबर, ये कंडीशन दिया हुआ है, तो ये x इज नॉट इक्वल टू माइनस 10.2। सो x कितना होगा 9 होगा। अब यहाँ से आप आंसर लिख लेंगे, तो डिवाइजर कितना होगा, x अज्यूम किया था हमने, तो वो 9 हो गया, और क्वोशिएंट कितना है 6 मोर देन 5 टाइम्स द डिवाइजर, तो 5 इंटू 9 प्लस 6 करेंगे तो आपको 51 मिलेगा। तो ये आपका आंसर है, फाइनल आंसर। चलिए स्टूडेंट्स जल्दी से हम क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। ये एक एक्टिविटी है जो आपके बुक में दी हुई है, देखिए क्या है क्वेश्चन। इन द एडजॉइनिंग फिगर क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ये आपको दिया हुआ है ABCD, ये ट्रेपेजियम है जिसमें AB पैरेलल टू CD, ये AB और CD पैरेलल है, एंड इट्स एरिया इज 33 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया भी दिया हुआ है। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन इन द फिगर फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, फिल इन द एम्प्टी बॉक्सेस टू गेट द सॉल्यूशन। अब इसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमको ये एम्प्टी बॉक्सेस को फिल करना है। तो देखिए क्या दिया हुआ है सॉल्यूशन में, क्वाड्रिलेटरल ABCD is a trapezium, AB is parallel to CD, तो एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम लिख लेंगे, एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD is equals to half into the sum of parallel sides, that is AB plus CD into the height, height यहाँ पर क्या है AM है, तो हमारा ये जो बॉक्स है उसमें क्या आएगा AM आएगा। तो चलिए एरिया आपको 33 दिया हुआ था, यहाँ क्वेश्चन में ही दिया है तो उसने 33 लिख दिया 1/2। अब देखिए AB कितना है, ये AB x है तो ये x लिख लिया, उसके बाद CD ये दिया है 2x प्लस 1, तो ये 2x प्लस 1 लिख लिया, इंटू AM, AM कितना है आपका x माइनस 4 है, तो ये जो बॉक्स है उसमें कितना आएगा x माइनस 4। अब देखिए यहाँ से अगर मैं ये 2 को इधर शिफ्ट करूं तो 33 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा 66, तो ये बॉक्स का मिल गया आपको 66। अब यहाँ देखिए x प्लस 2x करेंगे तो 3x आएगा प्लस 1 इंटू ये x माइनस 4 एज इट इज लिख दिया। अब देखिए हमको ये सॉल्व करना है इक्वेशन को और इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। तो क्या करेंगे, देखिए 3x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 4 करेंगे, सो 3x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, ये लिख लिया यहाँ 3x स्क्वायर। उसके बाद 3x इंटू माइनस 4 इज माइनस 12x, ठीक है, और 1 इंटू एक्स इज 1x माइनस 4, तो ये माइनस 12x प्लस x, माइनस 12x प्लस x कितना होगा माइनस 11x होगा। देखिए ये जो आपको प्लस दिया हुआ है बुक में आपके वो गलत साइन है, वहां पे करेक्शन है, करेक्ट साइन इज माइनस, तो यहाँ पर आप करेक्शन कर लीजिए, ये माइनस साइन है, सो माइनस 11x आएगा, और ये वाले बॉक्स में कितना आएगा 70 आएगा। देखिए यहाँ पे 1 इंटू माइनस 4 कितना था माइनस 4 था, और ये 66 को आप इधर लाएंगे तो माइनस 66 हो जाएगा, तो माइनस 66 और माइनस 4 कितना होगा 70 होगा इक्वल टू 0। अब हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ये देखिए मल्टीप्लिकेशन कितना होना चाहिए 3 इंटू माइनस 70, तो कितना होगा 210 होगा, ये माइनस 210, और उन्हीं दोनों नंबर का एडिशन कितना आना चाहिए माइनस 11 आना चाहिए। तो नंबर्स क्या होंगे, दो नंबर्स होंगे 21 और 10, तो 21 इंटू 10 करेंगे आप तो 210 आ जाएगा, और 21 में से 10 माइनस करेंगे तो
11 आ जाएगा। सो अब देखिए यहाँ पर मैं वो इक्वेशन अगर आपको लिखकर बताऊं तो वो इक्वेशन ऐसी होगी, ये देख लीजिए, ये आपके बुक में डायरेक्टली सॉल्व किया हुआ है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ उसको। ये क्या था हमारा, ये था 3x², ये जो वैल्यू थी 3x² माइनस हमारे जो फैक्टर्स आएंगे वो कितने थे, 21 एंड 10। तो मल्टीप्लीकेशन माइनस चाहिए और एडिशन भी माइनस चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा, -21, यहाँ देखो -21x -21 प्लस 10x -70 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बनेगी। ये इक्वेशन में से हम ये पहले दो टर्म में से अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ से कॉमन क्या आएगा, देखिए 3x आएगा, तो यहाँ क्या बचा, x-7, और यहाँ पर भी हम x-7 लिख देंगे, तो यहाँ देखिए ये माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस है, तो इधर क्या लिखेंगे, ये प्लस लिख लिया, और यहाँ 10x था, यहाँ पर सिर्फ x है, इसका मतलब कॉमन क्या आया, 10 कॉमन आया। हाँ, तो ये इक्वेशन आपको आपकी कॉपी में लिखना है, 3x² माइनस 21x प्लस 10x माइनस 70 इक्वल टू 0। तो ये आ गया, देखिए कॉमन लेने के बाद अब क्या करेंगे, ये x-7 यहाँ पर कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर x-7 आ जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, ये 3x प्लस 10, तो ये 3x प्लस 10 लिख लिया इक्वल टू 0। अब हम दो फैक्टर्स हो गया, दोनों को 0 से इक्वेट करेंगे, तो ये 3x प्लस 10 इक्वल टू 0 हो गया, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा x-7 इक्वल टू 0। अब देखिए इसको अगर आप 10 को इधर लेकर जाएंगे तो -10 हो जाएगा, फिर 3 को लेकर जाएंगे तो ये डिनोमिनेटर में आएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, -10/3। वैसे ही यहाँ से अगर आप -7 को इधर लेकर जाएंगे तो ये +7 हो जाएगा, बट द लेंथ इज नेवर नेगेटिव। ये लेंथ है x की, जो हमने अज्यूम किया x क्या है, लेंथ है, तो लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए -10/3 को डिस्कार्ड करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 7 आएगी। अब x की वैल्यू 7 हो गई तो ये सारे साइड्स निकल जाएंगे, देखिए AB कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, तो AB 7 आ गया। CD कितना होगा, देखिए 2x प्लस 1 है तो 2 7 14 प्लस 1 कितना आएगा, 15, और AB और CD, ये AB और CD कितना है, x-2 है, दैट इज 7 - 2, 7 - 2 इज 5। सो स्टूडेंट्स, ये हमने एक्सरसाइज 2.6 कंप्लीट कर ली। आई होप आपको ये समझ में आया होगा और आपने पूरा वीडियो देखा होगा। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उनको आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आपको जो मैंने स्टेप्स बताई हैं वो सारी स्टेप्स फॉलो करनी है, वो स्टेप्स अगर आप फॉलो करेंगे तो आप बहुत आसानी से वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। मेरा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो प्रॉब्लम सेट 2.7 पर रहेगा, तो उसमें कुछ एमसीक्यूज हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, वो भी हम सॉल्व करेंगे। तो आप वीडियोस को देखते रहिए। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने ग्रुप में अपने स्टूडेंट्स के साथ, सो दैट सभी लोग इसका फायदा उठा सकें। सो स्टूडेंट, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, तो चलिए इसको यहीं पर एंड करते हैं। आप सभी लोग खुश रहिए, पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।